नमस्कार। इस नए एक्सप्लेनर में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी जड़ी बूटी के बारे में जो हमारी रसोई की जान है, पुदीना। लेकिन इसकी ताजगी बनाए रखना, उफ, सच में किसी चुनौती से कम नहीं है। आज के इस विश्लेषण में हम उस बाजार से लाए गए मुरझाए और काले पड़ते पुदीने की कहानी को बिल्कुल बदल देने वाले हैं। आज देखा जाएगा कि कैसे एक छोटी सी बेजान टहनी को घर के एक महकते हरे भरे बगीचे में बदला जा सकता है। ये सफर सच में बड़ा मजेदार होने वाला है, तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। ये एक ऐसी परेशानी है जिसका सामना हर घर में होता है। बाजार से एकदम ताज़ा हरा पुदीना खरीद कर लाते हैं, उसे फ्रिज में रखते हैं और बस कुछ ही दिनों में वो काले चिपचिपे कचरे में बदल जाता है। ये सिर्फ पुदीने की बर्बादी थोड़ी है, ये तो सीधी सीधे पैसों की भी बर्बादी है। लेकिन कैसा रहेगा अगर एकदम ताज़ा खुशबूदार पुदीना हमेशा घर पर ही उपलब्ध हो? घर पर पुदीना उगाना सिर्फ एक शौक नहीं है, ये रोज के खाने को बेहतर बनाने का एक बेहद किफ़ायती और शानदार तरीका है। तो चलिए जल्दी से देखते हैं कि आज के इस सफर में क्या क्या शामिल है। पहला, घर के पुदीने का जादू। फिर शुरुआत करने के तरीके। उसके बाद वर्टिकल मिंट टावर बनाने की तकनीक। फिर आएगी देखभाल और बचाव की बारी। पांचवा, सुपर चार्जिंग यानी जैविक खाद। और आखिर में पुदीने की कटाई और उसे लंबे समय तक स्टोर करने का सही तरीका। पहला हिस्सा, घर के पुदीने का जादू और कैसे ये रोजमर्रा के खाने का स्वाद बढ़ाता है। देखिए, पुदीना सिर्फ ऊपर से डालने वाला एक गार्निश नहीं है, ये एक कमाल की मल्टीपर्पज जड़ी बूटी है। और हाँ, ये बड़ी ही तेजी से बढ़ने वाला बेहद सख्त पौधा है। बिरयानी हो या भारी मसालों वाली करी, पुदीना उसमें एक ऐसी ताजगी लाता है जो सारे स्वाद को बैलेंस कर देती है। गर्मियों में छाछ, जलजीरा या नींबू पानी का तो ये मेन हीरो है। पर बात सिर्फ रसोई तक नहीं रुकती। पेट की तकलीफ को शांत करने के लिए हर्बल चाय हो या फिर अरोमा थेरेपी से स्ट्रेस और सिर दर्द भगाना हो, ये हर जगह फिट बैठता है। दूसरा हिस्सा, शुरुआत कैसे करें, यानी बीजों से लेकर तने तक का सफर। असल में पुदीना उगाने के दो मुख्य तरीके होते हैं। पहला बीजों के जरिए और दूसरा तने की कटिंग से। इन दोनों की तुलना करना काफी दिलचस्प है। अगर बीजों का इस्तेमाल किया जाए तो उन्हें गर्म अप्रत्यक्ष धूप चाहिए होती है और अंकुरित होने में आराम से 8 से 15 दिन लग जाते हैं। उसके बाद छोटे पौधों को बड़े ध्यान से ट्रांसप्लांट करना पड़ता है। थोड़ा लंबा प्रोसेस है ना। लेकिन दूसरा तरीका, तने की कटिंग, ये सच में किसी जादू से कम नहीं है। नए लोगों के लिए ये सबसे फास्ट और आसान तरीका है। बस कुछ तनों को पानी के ग्लास में रखना है और 1 से 2 हफ्ते में जड़ें निकल आती हैं। इस कटिंग वाले तरीके को एक छोटी सी कहानी से समझते हैं। मान लीजिए बाजार से लाए पुदीने में से एक मोटा हल्के बैंगनी रंग का तना मिला, जिसे अक्सर कचरे में फेंक दिया जाता है। बस उस तने के नीचे एक तिरछा कट लगाना है और नीचे की कुछ पत्तियां हटा देनी है। अब इस तने को एक नॉर्मल पानी के ग्लास में डालकर सीधी धूप से दूर किचन काउंटर पर रख देना है। और सबसे मजेदार बात, बिना किसी मिट्टी के सिर्फ 2 से 3 दिनों के अंदर ही पानी में नई पत्तियां और जड़ें फूटती हुई दिखने लगेंगी। एकदम जादुई। अब जब जड़ें अच्छी तरह निकल आएं, तो उन्हें मिट्टी में लगाने की बारी आती है। जो लोग इसे गमलों में लगाना चाहते हैं, उनके लिए एक जबरदस्त पॉटिंग मिक्स का फॉर्मूला है। पुदीने को ऐसी मिट्टी चाहिए जिसमें पानी आसानी से निकल जाए, क्योंकि भारी या बहुत चिकनी मिट्टी पानी को सोख कर रखती है और उससे जड़ों के सड़ने का खतरा बहुत बढ़ जाता है। तो फॉर्मूला क्या है? 33% गार्डन की मिट्टी, 33% कोकोपीट और 34% जैविक खाद। ये कॉम्बिनेशन एकदम परफेक्ट और गारंटीड रिजल्ट्स देता है। तीसरा हिस्सा, वर्टिकल मिंट टावर, छोटी जगह का पूरा और स्मार्ट इस्तेमाल। शहरों में रहने वालों के लिए ये एक रियल गेम चेंजर है। एक 10 लीटर का कंटेनर लीजिए और उसके साथ 3 फीट की हरी जाली मिला दीजिए। बन गया एक शानदार वर्टिकल मिंट टावर। इसका सबसे बड़ा फायदा, कम जगह में पुदीने की भारी पैदावार। ये स्ट्रक्चर मिट्टी में फालतू घास को उगने से भी रोकता है। और सबसे अच्छी बात, पुदीना तोड़ने के लिए बार बार झुकना नहीं पड़ता, तो कमर दर्द से भी छुटकारा। ऊपर से ये टावर गार्डन को एक बेहद मॉडर्न और स्ट्राइकिंग लुक देता है। चौथा हिस्सा, देखभाल और बचाव। हरे भरे पौधे के कुछ सुनहरे नियम। गार्डनिंग की दुनिया में एक बड़ा ही मशहूर नियम है, 2 इंच का सुनहरा नियम। ये नंबर 2 सच में लाइफ सेवर है। लोग अक्सर प्यार प्यार में पुदीने को रोज बहुत ज्यादा पानी दे देते हैं और वही सबसे बड़ी गलती होती है। रूल ये कहता है
कि पुदीने को पानी तब मिलना चाहिए जब गमले की ऊपरी 2 इंच मिट्टी बिल्कुल सूखी हुई महसूस हो। बस इस एक नियम को फॉलो करके पौधे को सड़ने से पूरी तरह बचाया जा सकता है। चिलचिलाती गर्मियों में पौधे को बचाने के लिए बस ये 3 रूल्स हमेशा ध्यान में रखने चाहिए। पहला, प्रूनिंग यानी कटाई। पुदीने को लगातार ऊपर से काटना जरूरी है, ठीक वहाँ से जहाँ पत्तियों का जोड़ होता है। इसे जितना काटा जाएगा ये उतना ही घना होगा। दूसरा, वही 2 इंच वाला पानी का नियम। और तीसरा, रोशनी। पुदीने को तीखी और सीधी धूप बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होती। इसे बचाने के लिए सुबह की 3 से 4 घंटे की हल्की धूप ही काफी है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, सारी देखभाल के बाद भी पत्तियां पीली पड़ने लगती हैं। ऐसे में एक थोड़ा सख्त पर बेहद असरदार क्विक फिक्स काम आता है। अगर पौधा पीला पड़ रहा है तो घबराना बिल्कुल नहीं है। पूरे पौधे को सीधा मिट्टी के लेवल तक काट देना है। सुनने में थोड़ा अजीब और एक्सट्रीम लगता है ना, पर सच मानिए कुछ ही दिनों में मिट्टी से बिल्कुल फ्रेश, स्वस्थ और हरी नई कोंपलें वापस निकल आएंगी। 5वां हिस्सा, सुपरचार्जिंग यानी जैविक खाद। पुदीने को प्राकृतिक पोषण कैसे दें? यहाँ पर वर्मी कंपोस्ट एक हीरो का रोल प्ले करता है। आसान भाषा में कहें तो ये केंचुओं द्वारा सब्जियों और किचन वेस्ट को सड़ाकर बनाई गई एक लाजवाब ऑर्गेनिक खाद है। ये खाद मिट्टी में जरूरी माइक्रोब्स ऐड करती है, हवा का सर्कुलेशन बढ़ाती है और मिट्टी की पानी होल्ड करने की कैपेसिटी को कई गुना बढ़ा देती है। पुदीने की अच्छी ग्रोथ के लिए ये सच में किसी वरदान से कम नहीं है। और हाँ, घर पर ही आसानी से लिक्विड फर्टिलाइजर भी बनाए जा सकते हैं। नाइट्रोजन से भरपूर खाद के लिए सिर्फ इस्तेमाल की हुई चाय पत्ती और सूखी गोबर की खाद को पानी में भिगोकर एक मैजिक सोल्यूशन तैयार होता है। वर्टिकल टावर वाले तरीके के लिए सरसों और नीम की खली का पानी सबसे असरदार माना जाता है। और जैसा कि अभी हमने देखा, जब पीली पत्तियों को जड़ तक काटा जाता है तो उसके बाद फिश फर्टिलाइजर का इस्तेमाल उस कटे हुए पौधे में एक नई जान फूंकने का काम करता है। छठा और आखिरी हिस्सा, पुदीने की कटाई और स्टोरेज। मेहनत की फसल की ताजगी कैसे बरकरार रखें? हार्वेस्टिंग यानी कटाई का टाइम बहुत मैटर करता है। पुदीने को हमेशा सुबह के वक्त काटना चाहिए, क्योंकि इस समय पत्तियों के अंदर फ्लेवर वाले नेचुरल ऑयल सबसे ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड होते हैं। और एक ट्रिक और, हमेशा पौधे की सबसे ऊपरी पत्तियों को पहले तोड़ना चाहिए। इससे पौधा नीचे से और भी ज्यादा घना और झाड़ीदार बनता है ना स्मार्ट तरीका? अब आती है सबसे जरूरी बात, इसे स्टोर कैसे करें। एक ऐसी जबरदस्त ट्रिक है जिससे पुदीना पूरे 1 महीने तक फ्रिज में एकदम फ्रेश रह सकता है। सबसे पहले पत्तियों को हल्के हाथ से नल के पानी के नीचे धो लेना है, फिर उन्हें थपथपाकर पूरी तरह सुखा लेना है। ध्यान रहे, मॉइस्चर बिल्कुल नहीं होना चाहिए। इसके बाद एक एयरटाइट बॉक्स में नीचे टिश्यू पेपर बिछाएं, उसमें पुदीना रखें और ऊपर से एक और टिश्यू ढक कर डब्बा बंद कर दें। ये ट्रिक पुदीने को काला पड़ने और गलने से पूरी तरह बचा लेती है। तो इस पूरे सफर को देखने के बाद ये तो क्लियर है कि अब बाजार के उस सड़ते हुए पुदीने पर डिपेंड रहने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। एक छोटी सी स्टेम से लेकर अपनी खुद के महकते हुए गार्डन तक का ये प्रोसेस ना सिर्फ आसान है बल्कि बहुत ज्यादा संतुष्टि देने वाला भी है। अब आखिर में बस एक ही सवाल बचता है, इस जानकारी का इस्तेमाल करके घर पर उगे फ्रेश पुदीने की पहली खेप से सबसे पहले किस डिश का स्वाद बढ़ाया जाएगा, जरूर सोचिएगा। इस एक्सप्लेनर को यहीं समाप्त करते हैं। नई चीजें सीखते रहिए और बागवानी का आनंद लेते रहिए। नमस्ते।